सारी दुनिया में आप देख सकते हैं लाइव। मोटिवेशन तो है, पैशन है, इसलिए मैंने शुरुआत की। फॉर मी इट्स अ पैशन। आई एम एन आर्टिस्ट माई सेल्फ, आई पेंट, बट आई एम ऑल्सो, आई हैव म्यूजिक इज ऑल्सो अ पैशन एंड आई एम फॉर्चुनेट टू बी मैरिड टू अ सिंगर हिमसेल्फ. So this is something, it's exciting. ये अच्छा है because doing something different, making a difference, going out there, reaching out to people, and this is the first time it's been done. ये पहले हुआ ही नहीं. You have the Indian Idol, you have Saregama, you have on television, but this is the first time it's being done through live events, through digital, to radio, where you're reaching out to people. So that's I think what's exciting out here. पहले टाइम हो रहा है ऐसा. तो उनके लिए खास है कि this is now you just send in your entries, go online to Artist Allowed on the Artist Allowed site. We'll also be starting a site, www.musicmania.com site. इनका भी site है, तो you can reach out there are a whole lot of numbers and sites you can just log on to and reach out. Facebook hoga, Twitter hoga. So if you want to for this contest, you want to just compete for this contest and be known out there, because the winner gets also a chance to it gets time on radio, on the radio time, where the original compositions are going to be actually aired, and Artist Allowed has a special where they will distribute the original compositions. So there's a lot being offered from every which way for the most promising singer, and I'm sure we're tying up with a lot of others, so the opportunity is there, the recognition is there. I think that's what they want tomorrow, and there's so much amazing talent out there. We've already seen so much, and between three of them, they've always encouraged and chosen good artists. So I think this is great. Let's see how it goes. This is the beginning, so let's see how it goes. I'm sure it's a great thing. Thank you. शुक्रिया. क्या कहना चाहिए इस म्यूजिक मीनिया के बारे में, दर्शकों को क्या बताना? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि म्यूज़िक मीनिया एक ऐसी संस्था है, ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जिसमें आपने अभी सुना कि होनहार नए फनकार, अच्छे फनकार जो हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले जिस प्लेटफॉर्म के ज़रिए वो अपने फ़न का मुजाहरा और उनका जो हक़ है वो नहीं मिले. क्योंकि बहुत सारे ऐसे फनकार हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, फ़न है उनमें, हुनर है, लेकिन किसी वजह से उनका वो नाम नहीं होता है, वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं जो लोग सुनने वाले सुनना चाहते हैं. तो इसके ज़रिए, और जैसा कि हंगामा बता रहे थे कि hangama.com और आर्टिस्ट अलाउड के ज़रिए ये सारे कॉन्सर्ट्स लाइव वेबकास्ट होंगे सारी दुनिया में. इनके तकरीबन कुछ 10 लाख सब्सक्राइबर्स हैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड. तो सोचिएगा कि अगर ये 26 तारीख को जो यहाँ पर कॉन्सर्ट हो रहा है वो तकरीबन 10 लाख लोग सारी दुनिया में देखेंगे एट द सेम टाइम, देख सकते हैं. तो ये बहुत बड़ी ऑडियंस हो गई. प्लस रेडियो जो है 92.7 बिग FM वो भी इसमें जुड़ गए हैं, और मैं भी एक शो कर रहा हूँ उस पर जिसमें हम इसको प्रमोट करेंगे और नए टैलेंट को. और इसमें सबसे ख़ास बात यह है कि सिर्फ गज़ल ही नहीं है, गज़ल तो एक क्षेत्र है, गज़ल एक जॉनर है. इसमें गज़ल हो, सूफ़ी हो, पॉप हो, क्लासिकल हो, कव्वाली हो, जो आप अच्छा करते हैं, फ़नून लतीफ़ा जो फाइन आर्ट्स म्यूज़िक के एतबार से, इसमें सब शामिल होंगे. बेसिकली हम देखते हैं कई सारे ऐसे कॉन्टेस्ट खेले जाते हैं या चलाए, हम बात करते हैं कई सारे कॉन्टेस्ट खेले जाते हैं जो नए कलाकारों के लिए जो हुनर होता है. तो ये म्यूजिक वाली है, ये क्यों तो आपने अलग एक जॉनर आपने सोचा? नहीं, मैं समझा नहीं आपके सवाल. आपका क्या सवाल था? इंडियन आइडल का भी कई सारे ऐसे, देखिए, मैं समझ गया. आप जो कह रहे हैं टेलीविजन रियलिटी शोज की बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत हुए हैं. मैं मानता हूँ उनके ज़रिए भी बहुत सारे फनकार हैं, लेकिन इसमें फ़र्क ये है और टेलीविज़न में ये फ़र्क है कि इसमें आप लाइव ऑडियंस के सामने आप गाएंगे तो वो एक अलग बात होती है. साथ साथ में वो रियलिटी शोज़ में लेजेंड्स या जो बड़े फनकार हैं वो जज कर रहे हैं आपको. इसमें आपको कोई जज नहीं कर रहा है, आप उनके साथ परफॉर्म कर रहे हैं. बहुत अलग बात हो जाती है. तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कितने पॉइंट मिल रहे हैं वगैरह वगैरह, ना. इसमें सिर्फ हम सुनेंगे
बाद में 1 साल के बाद पता लगेगा और फिर ऑडियंस भी सुनेगी और वो भी जान जाएंगे कि भाई ये इसमें कितना वो। तो इसमें ऐसा कुछ वो नहीं है कि आप कोई फलां, ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप इस म्यूज़िक मीडिया के ज़रिए आपका फ़न जो है बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगा। और यकीन कीजिए आज का ज़माना टेलीविज़न का ज़माना भी नहीं रहा, और मैं कहता हूँ ये आज का ज़माना है इंटरनेट का, वेब का। जो अब अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि साहब हमारा कुछ शो है फलां तारीख को, आप देख लीजिए। मैं कहता हूँ भाई जब यूट्यूब पे आ जाएगा मैं देख लूँगा, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो अब वेब के ज़रिए ये सारी चीज़ें बहुत सारी लोगों तक पहुँचेंगी। आप अपने टाइम पर देख सकेंगे। चलिए आपने उस वक्त नहीं देखा तो इसकी क्लिपिंग पोस्ट हो जाएगी, आप जब चाहें देख लीजिए इसको। ये भी है होता कि आप अपनी फुर्सत में देखिएगा, तो इससे काफ़ी लोगों तक और पहुंचेगा नहीं तो टेलीविज़न में अगर आप देखते हैं तो वो उसी वक्त देखिए, उसके बाद फिर अब इनफैक्ट आप देखेंगे टेलीविज़न के शोज़ में भी वो सारे एपिसोड्स वो अब वो यूट्यूब पर डालना शुरू कर दिया उन्होंने। सर ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप जैसे जनरल जो काफ़ी मशहूर हैं, लोग उनको आपके साथ गाने का कोई मौका नहीं मिल पाता या मिल नहीं पाते हैं, तो पहली बार ऐसा होगा कि आप पंकज उधास एंड जी सभी तीनों जन आप लोग मिलके लोगों के साथ मिलेंगे, उनके साथ लाइक एक ओनर अपने साथ टैलेंट शो करेंगे, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, वही तो कह रहा हूँ मैं। इसमें ये सबसे सिर्फ मैं पंकज अनूप ही नहीं है, हम लोग जी बेशक हम लोग कर ही रहे हैं, और साथ साथ में और भी फनकार आएंगे जो हम हमारे दोस्त हैं, हमारे कंटेम्प्रेरीज हैं दूसरे फील्ड्स में, दूसरे जॉनर्स में, वो भी आएंगे इसमें, वो भी परफॉर्म करेंगे और उनके साथ यंगस्टर्स को भी मौका मिलेगा परफॉर्म करने का। तो सिर्फ हम ही नहीं, उसमें बहुत सारे और भी आएंगे। बाकी आप अपने कंटेस्टेंट को, व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे जी इस शो के लिए? अपने व्यूअर्स, अपने कंटेस्टेंट को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कंटेस्टेंट्स मत बोलिएगा, हिस्सेदार बोलिएगा इसमें। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा मौका है। जो फनकार जो समझते हैं कि मेरे पास इतना अच्छा फ़न है, तो वो आर्टिस्ट अलाउड की वेबसाइट पे जा सकते हैं, अपने एंट्रीज वो भेज सकते हैं, अपने ऑडियो क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स वो लोग सेलेक्ट करेंगे और वो हमें भेजेंगे। फिर हम 3 बैठकर उसमें से हम सेलेक्ट करेंगे, और जो भी उसमें अच्छा रहेगा उसको मौका मिलेगा कि वो परफॉर्म करे आगे अगले शोज़ में। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। और जो म्यूज़िक के शायकीन हैं, मतलब जो सुनना चाहते हैं, जो संगीत प्रेमी हैं, उनके लिए भी एक अच्छा मौका है बहुत, कि उनको प्योर म्यूज़िक ही मिलेगी। इसमें कोई जो कहते हैं नाटक नहीं होगा इसमें मौसीकी प्योर अनअल्टरेटेड म्यूज़िक होगी, जो आप कान से बैठकर सुन सकते हैं और सुकून। जैसा कि बच्चन साहब ने उस दिन एल्बम रिलीज़ पे कहा था कि उन्होंने लोगों से कहा था कि मैं विनती करता हूँ आपसे कि हमारी जो एल्बम डेस्टिनी अभी रिलीज़ हुई हम तीनों की, तो बोले कि ये मैंने सुनी है तो इतना सुकून मिला है। तो वो उन्होंने ये बात कही, मुझे याद है कि मैं लोगों से विनती करता हूँ कि आप इसको रात के सन्नाटे में आराम से सुनिएगा, बहुत सुकून मिलेगा और रात को नींद भी अच्छी आएगी। सर आप उस दिन तो कुछ लाइक सुनने को नहीं मिला, अगर इस वक्त अगर कुछ सुना सके उस एल्बम का कुछ? नहीं, मुझे अभी वो आपको 26 को सुनाएंगे हम, आइएगा 26 को जरूर।